हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज है आपका फ्राइडे टेस्ट, यानी कि जितना भी आपने इस हफ्ते पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं, उन क्वेश्चंस में से ही आपको आज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और आई थिंक कि 10 आउट ऑफ 10 लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिस और रिविजन करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपके 10 में से 10 भी आ रहे हैं तो भी आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप 8-9 भी लेकर आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो निराश या हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आप रिवीजन जरूर करते रहें, और ये टेस्ट बेसिकली उसी के लिए है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का। वही है, मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगी, आपसे आंसर पूछूंगी और आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। और प्लीज अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वैसे काफी बच्चे बताते हैं, लेकिन जितने व्यूज होते हैं उतने बच्चे स्कोर नहीं बताते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, एज ए टीचर मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का स्कोर मुझे पता चले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट इज। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आश्रित चर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि स्वतंत्र चर है। इंटरवेनिंग है, मध्यस्थ चर है। इट्स नॉट सर, इट्स चर। या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन इज इजी, तो आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। तो टीचिंग प्रोसेस में जो बच्चा होता है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। टीचिंग प्रोसेस में बच्चा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है, वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। बच्चा जो अपने सिलेबस पर, करिकुलम पर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। आप जो टीचर जिस तरह से करवाएगा उस मेथड पर भी बच्चा डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ टीचर जो है वो ट्रेडिशनल वे से पढ़ाते हैं और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको एक्टिविटी बेस या फिर जो नई अप्रोच है, हमारी मॉडर्न अप्रोच है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो किस स्टूडेंट को क्या एक्सपीरियंस मिलेगा ये पूरा डिपेंडेंट होता है एज ए, मतलब उनके टीचर्स पर भी, स्कूल पर भी, स्कूल के एनवायरमेंट पर भी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन के जो का एक ट्राइंगल होता है उसका इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। इवैल्यूएशन की बात हो रही है, यानी कि मूल्यांकन की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन, टीचिंग एक्सपीरियंस या लर्निंग एक्सपीरियंस। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंसेस। ओके, तो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो इस इवैल्यूएशन प्रोसेस का पार्ट नहीं होता। इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो अचीव हुए कि नहीं हुए, ये आपका मूल्यांकन करते हैं। और लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को कैसा मिल रहा है उसमें, वो भी उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का इनमें से कौन सा लॉ नहीं है, ये आपको बताना है। वंशानुक्रम का इनमें से कौन सा लॉ नहीं है। सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन या मोटिवेशन। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। इट्स भिन्नता। तो बताइए, आंसर कीजिए। हेरिडिटी का लॉ नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटिवेशन। हेरिडिटी का कोई लॉ नहीं है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, ऑलवेज इंट्रिंसिक भी होता है, लेकिन इंट्रिंसिकली मोटिवेट होने के लिए हेरिडिटी फैक्टर का होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव्स, यानी कि जो अर्जित किए जाते हैं प्रेरक, उनका कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपके सामने है, भूख यानी कि हंगर, रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार, इंटरेस्ट और रेस्ट यानी कि रुचि और विश्राम। तो बताइए क्या आंसर होगा। एक्वायर्ड मोटिव्स यानी कि अर्जित प्रेरक की बात हो रही है। तो आई होप कि आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने। आंसर है इसका रिवॉर्ड, एक्सटर्नल फैक्टर है, इसको एक्वायर किया जाता है, ये अपने आप से नहीं आता है, अपने आप से नहीं मिलता है। हंगर, इंटरेस्ट और रेस्ट जो है वो आपके इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपको भूख लगी है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, या फिर आप रेस्ट करना चाहते हैं, है ना, इन चीजों की फीलिंग अपने आप से आ जाती है। लेकिन रिवॉर्ड जो है वो एक एक्सटर्नल है, या फिर एक्वायर्ड मोटिव उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मोटिवेशन जो है वर्णित होती है किसके द्वारा। कॉग्निटिव अराउजल, अफेक्टिव अराउजल, बोथ 1 and 2, यानी कि कॉग्निटिव एज वेल एज अफेक्टिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया भी था और आपको कराया भी था, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनको आंसर पता होगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, तो मोटिवेशन इन दोनों पर ही डिपेंड करता है, केवल अफेक्टिव पर डिपेंड नहीं करता है। कॉग्निटिवली भी हम एक जो थिंकिंग प्रोसेस हमारा चलता रहता है, रीजनिंग चलती रहती है, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, हम ये मानकर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल टू स्टार्ट इन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, मतलब अगर आप थिंकिंग करना चाहते हैं, ये थिंकिंग का एक प्रोसेस करना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं कुछ भी, चिंतन प्रारंभ होने की, वो कहाँ से शुरू होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। आपके पास्ट एक्सपीरियंस से शुरू होता है, लैंग्वेज से शुरू होता है, रीजनिंग से, या फिर प्रॉब्लम से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखिए, जो चिंतन है वो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं से प्रारंभ होता है। जब हम डीप थिंकिंग करते हैं, या फिर डीप ना कह लीजिए, एक नॉर्मल थिंकिंग भी जब हम करते हैं, तो थिंकिंग के लिए कुछ तो मटेरियल होना चाहिए ना। क्या, क्यों थिंकिंग कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ परेशान कर सकती है, कोई भी, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि इससे पूरे दिन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी, छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, जिनको हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन वो समस्याएं तो होती ही हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी हमेशा चलती रहती है, और इसके लिए थिंकिंग हम डेली करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 7 है reinforcing each small step of progress toward a desired goal until it is learned completely। तो भाई हर एक छोटे छोटे स्टेप पर जो है आपको reinforcement दिया जाता है आपके अल्टीमेट गोल तक पहुंचने तक। जब तक आप गोल पे पहुंच नहीं जाते, तब तक आपको हर स्टेप पे reinforce किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? चेनिंग कहते हैं, शेपिंग कहते हैं, क्यूइंग कहते हैं, या फिर मॉडलिंग कहते हैं, यानी कि श्रृंखलाबद्धता, शेपिंग, संकेतन या प्रतिरूपण। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम कहते हैं शेपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी, यानी कि जी फैक्टर एंड एस फैक्टर जो है, ये थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, ये किसने दी थी? ठीक है, तो बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और थर्स्टन, सभी ने इंटेलिजेंस की अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जी फैक्टर और एस फैक्टर वाली थ्योरी जो है किसने दी थी। तो करिए आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन, यानी कि स्पीयरमैन ने जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो कल की क्लास में ही मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, और आई थिंक आप सभी को आता भी होगा। तो सीरिएशन जो है वो किस स्टेज की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि विशेषता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं का मतलब ये भी हो सकता है कि फॉर्मल ऑपरेशन हो, तो इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, करिए आंसर क्या होगा। तो देखिए, सीरिएशन जो है, आपके सामने कुछ चीजें रख दी हैं, उनको किसी ऑर्डर में लगाना, पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना, 1 2 3 रैंक करना, या फिर आप कह लीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ये कैरेक्टरिस्टिक है कंक्रीट ऑपरेशनल की। बच्चा जो है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो है लॉजिकल थॉट उसका डेवलप हो जाता है, तो सामने अगर चीज होगी तो वो लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, और सीरिएशन में भी आपको लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर डेवलप नहीं होती है। और टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, यानी कि पारस्परिक शिक्षण जो है, इसका कौन सा अवयव नहीं है? क्वेश्चनिंग है, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, या इनमें से कोई भी नहीं। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए होती है, लेकिन मतलब पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। अभी आप बताइए आंसर क्या होगा। इसमें आप क्या नहीं करते हैं, या फिर सारी चीजें करते हैं जो भी है? क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, या नन ऑफ द अबव। इसमें क्या है, कौन सा नहीं है कॉम्पोनेंट? ठीक है, देखो, क्वेश्चनिंग भी है, क्लैरिफाइंग भी है, प्रेडिक्टिंग भी है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इनमें से कोई नहीं है जो नहीं है, ये सारे ही हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का आपका टेस्ट, जो आपके प्रीवियस वीडियोस पर बेस्ड था। तो आई होप आपने सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। अपना जो भी स्कोर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। लाइव चैट में फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लाइव चैट में नहीं देख पाती हूँ। आप लोग कमेंट करें, कमेंट में मैं एक बार देख लेती हूँ ज़रूर, मतलब जब भी टाइम मिलता है तो एक बार गो थ्रू हो जाती हूँ मैं उस चीज़ के, तो आप वहाँ पर कमेंट ज़रूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।